हेलो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स तो वैसे हमने पहले भी काफ़ी बार अपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी ये जो रोटेशनल डायनामिक्स में जो शुरू कर रहा हूँ, ये जो नया साल है 2025 उसके बाद वाले बच्चों के लिए, यानी जो दो बच्चे 2025 में 12वीं में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अभी ये शुरू हो रहा है। और जैसे आप लोगों को पता है कि हर साल में है कुछ ना कुछ नया, हर जब जब शुरू करता हूँ सिलेबस तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहता हूँ। जैसे अभी तक के आपने मेरे जो बोर्ड के ऊपर लेक्चर देखे हैं, अभी जो मैं लेक्चर यहाँ पर ले रहा हूँ एक डिजिटल बोर्ड पर लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें आपको क्वालिटी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आप जो देखोगे एकदम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो लाइव आपको दिखाई जाएगी, मतलब कौन सी चीज़ें होती है जो हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन का एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो है डायरेक्ट लाइव चीज़ें वो देखने को मिलेगी। तो ये चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स 2025 में जो बच्चे जा रहे हैं 12th में, उनके लिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पर रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे आज की जो हमारी नोट्स ये जो लेक्चर रहेगा, मैं लेक्चर जो आपको लूँगा वो लेक्चर की, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर बोर्ड के ऊपर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये बोर्ड का जो लेक्चर होता है इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो पीडीएफ जो है, वैसे तो मैं अपने ऐप के अंदर रख दूंगा, लेकिन अगर आपको वो पीडीएफ कहीं से मिल नहीं रही है तो आज के इस लेक्चर की जो आज का जो भी जितना भी लेक्चर होगा, आज के इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे रखा हूँ आप लोगों को। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरा ये एक मेरा नंबर ये वाला भी है, मेरा एक दूसरा नंबर एक और मैं आपको दे देता हूँ। 9075123211। तो ये दोनों ही मेरे नंबर है, आप मुझे इस पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको उसके ये इसकी जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा, आज के लेक्चर की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत अगर आती है तो अपने ऐप के ताल्लुक से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मेरा ऐप का बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, उसके अंदर जो ये लेक्चर आज मैं बना रहा हूँ ये एक लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। ओके, ये एक लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल मेरे ऐप के अंदर कंटिन्यू आते रहेंगे, लाइव लेक्चर रहेंगे, नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैं अपलोड करता रहूँगा। और जो भी यहाँ पर डिस्कशन रहेगा, आपको कुछ पूछना रहा तो माइक फैसिलिटी मेरे ऐप के अंदर है, आप वो मेरे ऐप में माइक ऑन करके वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट कंटिन्यू वहाँ पर चलते रहते हैं, टेस्ट आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, टेस्ट में अपना स्कोर जान सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो एक ऑफलाइन एकेडमी में जितना काम होता है उस उतना उतना उससे भी अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को यहाँ पर मेरे ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के पढ़ाई नहीं पढ़ाने के साथ में आपको टेस्ट भी, आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर टेस्ट भी इसके अंदर मेरे ऐप में कंटिन्यूसली चलते रहती है, आप टेस्ट वहाँ पर दे सकते हैं, और बार जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, टेस्ट देकर आप अपना स्कोर जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्कोर को, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो बेसिक न्यूमेरिकल, बेसिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर अपलोड करते रहता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ सिखाते रहता हूँ, उसमें भी आप न्यूमेरिकल में भी स्ट्रांग बन सकते हैं। तो आज का पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको ये बेसिक आइडिया दे दिया हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले जो लेक्चर्स रहेंगे हमारे, उसमें मैं डायरेक्ट पढ़ाना ही शुरू करूंगा, लेकिन आज का पहला लेक्चर है इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, आने वाले टाइम में मेरे जो ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो मेरा ऐप है उसका नाम तौसिफ सर ही है। ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, तौसिफ सर, ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर सर्च करोगे तो मेरा ऐप आपको मिल जाएगा वहां पर। लेकिन आने वाले टाइम में मैं अपने ऐप का नाम बदल रहा हूँ, और उसका नाम मैं बदल कर ये रखने वाला हूँ, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ग्रेविटी टेस्ट सीरीज। ये जो आप नीचे नाम देख रहे हैं ना, ग्रेविटी टेस्ट सीरीज इसलिए क्योंकि मैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेते रहता हूँ,
तो टेस्ट उसके अंदर बच्चों को मैं अपलोड करते रहता हूँ और बच्चों का टेस्ट वहाँ पर देते रहता हूँ, टेस्ट उसके अंदर होते रहती है। बच्चे टेस्ट देकर अपना स्कोर उसी वक्त में देख सकते हैं। रिजल्ट जो टेस्ट का सॉल्यूशन होता है, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी उसके अंदर उसी टाइम पर बच्चे देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो टेस्ट होती है मेरे ऐप के अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसकी कोई फीस नहीं रहती है। तो आप वहां से जाकर वो टेस्ट देते रहे और अपना स्कोर देखते रहे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो खुद को। तो ये जो टेस्ट का अभी अभी मेरे ऐप का नाम जो है तौसीफ सर ही है, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरीके से रहेगा। अगर आपको फिर बाद में अगर मेरा ऐप नहीं मिल पा रहा है गूगल प्ले स्टोर पर किसी कारण, तो मेरा नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जो है, यहाँ पर मैं आज का ये लेक्चर, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप वहां से अगर जैसे पहला लेक्चर है, इसलिए मैं यूट्यूब के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये शेयर कर दूंगा। तो आप भी जो है उसको देखकर मेरे ऐप के अंदर आ जाइए, क्योंकि सारी चीजें आपको मेरे ऐप के अंदर ही आगे से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे यहाँ पर आज मैं आपको बता दूं, पहला लेक्चर है, इसलिए हम यहाँ पर इतना मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं नंबर रफ कर रहा हूँ अपने, इसलिए आप देख लीजिए इनको एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम जो है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स जो है ये चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले का जो सिलेबस था, जब सिलेबस चेंज हुआ 2020 में, तो उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो उससे पहले जो सिलेबस था उसमें दो चैप्टर थे, एक था सर्क्यूलर मोशन और एक था रोटेशनल मोशन, यानी दायरवी हरकत और गर्दिशी हरकत। तो फिर क्या किया, वो दोनों चैप्टर को उठाया। वो चैप्टर नंबर, एक सर्क्यूलर मोशन चैप्टर नंबर 1 था और गर्दिशी हरकत चैप्टर नंबर 4 था। तो वो दोनों चैप्टर को मिक्स कर दिया और एक नया चैप्टर बना दिया, रोटेशनल डायनामिक्स। ये रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया अभी। यानी इस चैप्टर के अंदर आपको दोनों ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना है, पढ़ना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आप लोगों को मैं इसका डिटेल दूंगा, सिलेबस कौन सा है, क्या है, वेटेज क्या है, ये किसी और वीडियो में, मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिलेबस और पेपर पैटर्न, कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, कितने मार्क्स का लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी की वीडियो में सिर्फ हम यहाँ पर टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सर्क्यूलर मोशन जो है किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एक लड़का है जो क्या कर रहा है, एक पत्थर को, यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्थर इसके पास में है और उसने धागे से पत्थर को बांध कर वो क्या कर रहा है, इसे घुमा रहा है उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से दायरे के अंदर घूम रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसे दायरे के अंदर ही घूम रहा है। तो ये जो दायरे के अंदर घूम रहा है, यानी कोई सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर कोई पत्थर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शक्ल में, यहाँ पर एक पत्थर है येलो कलर में जो दिख रहा है, इस रेड कलर के सर्कल की बाउंड्री पर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे सर्कल की बाउंड्री पर। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पत्थर है, ये क्या कर रहा है, ये दायरवी हरकत कर रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसकी दायरवी हरकत। तो दायरवी हरकत बहुत सिंपल है। दायरी हरकत हम किसे कहते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पर पहला यही बता रहा है, सवाल नंबर 1, जो कि आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्या बोला है इसमें, देखिए, दायरवी हरकत किसे कहते हैं। तो दायरवी हरकत की तारीफ आपको लिखना है। तो दायरवी हरकत की तारीफ आपको जब लिखोगे तो किस तरीके से आप इसकी तारीफ बनाओगे, मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ। जवाब स्टार्ट करोगे जब आप, तो लिखोगे दायरवी हरकत, जब जर्रा दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो इसे दायरवी हरकत, इसकी दायरवी हरकत कहते हैं। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और हमने बोला कि इसके ऊपर कोई जर्रा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। पॉइंट जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है, ऐसे हरकत कर रहा है इस तरीके से।
तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके से इसकी हरकत चल रही है तो इस जर्रे की इस हरकत को हम क्या कहते हैं, इसकी दायरवी हरकत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर समझेंगे, रफ्तार के बारे में, इसके सॉरी इसके रेडियस यानी निष्पुत्र के बारे में, ये सारी चीजें हैं, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यकसा दायरवी हरकत की तारीफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया इसका दे देता हूँ। तो सर्कुलर मोशन के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, अब मान लो कि जर्रा जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, दायरवी हरकत कर रहा है, तो वो दायरा अगर है तो दायरे के लिए कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे दायरे का एक मरकज होता है, सेंटर होता है ना। सेंटर को आमतौर पर हम ओ से जाहिर करते हैं। दायरे से जो सर्कल की बाउंड्री होती है वहां तक के का जो फासला होता है, ये फासला यानी सॉरी मरकज से ये यहाँ तक के का जो फासला होता है, इस फासले को हम क्या कहते हैं, इस फासले को हम कहते हैं निस्फ कुत्र, उस सर्कल का निस्फ कुत्र। और इसको हम सिंबल आर से, अलामत आर से जाहिर करते हैं। देखो ये जो है ना निस्फ कुत्र जो है ना, ये इसकी एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम सिमती मिकदार और गैर सिमती मिकदार के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो अगर ये एक सिमती मिकदार, ये अगर हमने निस्फ कुत्र लिया है तो निस्फ कुत्र क्या होता है, एक सिमती मिकदार होता है। मतलब अगर ये सिमती मिकदार है तो इसकी सिमत होंगी, और इसकी सिमत जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक के होती है, वो मरकज से बाउंड्री की जानिब होती है, यानी इसकी ऐसे सिमत होती है। अब हम कह रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यानी पत्थर है या कुछ भी है जो इस जगह पर है मान लीजिए, और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो हम कह देते हैं कि उसकी जो सिमत है, लेट अस सपोज उसकी जो सिमत है, मैं उसको ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे जब पत्थर इस जगह पर है यानी नुक्ता ए पर अगर है, तो नुक्ता ए से जब वो ऊपर की जानिब जाएगा तो मतलब वो हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, इस जगह पर, राइट, इस जगह पर आ जाए। तो इसको मैं कह दिया नुक्ता बी। तो ऐसे घूमते 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 वो क्या है, सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब जर्रा यहाँ से आगे की जानिब बढ़ेगा तो उसकी रफ्तार जो होगी उस टाइम पर, उसकी सिमत किधर होगी, तो रफ्तार जो होती है ना, उसकी सिमत हमेशा इस दायरे के, ये जो दायरा है उसको ममास होती है, यानी टेंजेंट होती है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं रफ्तार की बात कर रहा हूं इस जर्रे की, तो इसकी जो रफ्तार v बार होती है, रफ्तार की बात हो रही है, रफ्तार भी एक सिमती मिकदार है, तो v बार जो है इस पॉइंट पर टेंजेंट होती है, वो किधर होती है, ऊपर की जानिब होती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसकी रफ्तार भी जो है ना पॉइंट के साथ में बदलते रहेगी। जैसे अब मैंने बोला हूं आपको कि मान लो जर्रा जो है इस पॉइंट पर आया है, यहाँ पर अगर वो इस पॉइंट पर आ गया है तो इस जगह पर इसकी रफ्तार की सिमत क्या होगी, तो रफ्तार की सिमत इसकी ऐसे रहेगी, इस सिमत में। यानी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे जर्रा पॉइंट बदल रहा है, यानी जर्रा हर पॉइंट पर बदलते बदलते आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रफ्तार जो है वो हमेशा बदलते रहेगी। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो आते हैं ना उसमें यही पॉइंट को टारगेट करता है। रफ्तार जो है इसकी वो क्या होती है, बदलती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बोला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब जर्रा हम इसके अंदर ऐसे आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर यहाँ पर अपने को ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जो आर है, यहाँ पर आर है, उस आर को हमने क्या कहा है, नाम दे देता हूं इनके। आर जो है, इस आर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निस्पुत्र। ठीक है, निस्पुत्र। और इसको ही अगर वेक्टर की शक्ल में नाम देना है तो निस्पुत्री सिमती मिकदार भी आप कह सकते हैं। v जो है यहाँ पर वो क्या है, वो है रफ्तार। जर्रे के हर पॉइंट पर जो रफ्तार मिल रही है अपने को, वो रफ्तार है यहाँ पर। और अपने को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अब जब जर्रा मान लीजिए यहाँ से ए से बी पर आ गया, ऐसे मान लेता हूँ मैं, ए से बी पर आ गया, तो इसने क्या किया, कुछ हटाओ यहाँ से, उसका यहाँ तक के हुआ है जाविया की शक्ल में। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब जर्रा जो है वो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया, यानी इस जगह पर मैंने उसको आर बोला हूँ, रेडियस जो है डिस्टेंस आर है, और यहाँ पर भी आर ही है। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर ने जो जाविया एंगल यहाँ पर बनाया है, उस एंगल को हम सिंबल थीटा से जाहिर करते हैं।
और ये जो थीटा है, यहाँ पर जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है ये थीटा, ये होता है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो हम आर, ये जनरली हम आर जो होता है यहाँ पर उसको हम यहाँ पर, ठीक है वो भी बताता हूँ मैं आपको आगे। यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा को हम क्या कहते हैं, थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसे उर्दू में कहते हैं जावियाई हटाव, इसे उर्दू में कहते हैं जावियाई हटाव। तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जब जर्रा दायरी हरकत कर रहा है तो जो निस्फ कुतुर सिमती मिकदार है उस वहां पर एक एंगल बना रहा है, जिसे हम थीटा से जाहिर कर रहे हैं। थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद में जो जर्रा यहाँ पर दायरवी हरकत कर रहा है तो यहाँ पर जावियाई, यहाँ पर जो रफ्तार है v जो है, ये तो हमारी खती रफ्तार हो गई, ठीक है, ये हमारी खती रफ्तार होगी। लेकिन एक रफ्तार और भी रहती है जो इसके साथ में चलती है, वो होती है जावियाई रफ्तार। जब जाविया बनेगा तो रफ्तार भी आएगी, उसके साथ में जावियाई हटाव आएगा तो जावियाई रफ्तार भी आएगी। जावियाई रफ्तार को हम सिंबल ओमेगा, ओमेगा से जाहिर करते हैं। ओमेगा बार जो है यहाँ पर क्या बताता है, जावियाई रफ्तार बताता है। ओमेगा में और वी में एक रिलेशन होता है, ओमेगा यानी दोनों में एक मसावत होती है, जो दोनों में ताल्लुक बताती है वो होती है वी बराबर, अगर मैं इसको कद्र की शक्ल में लिखूं, यानी सिमती मिकदार, इसको कद्र की शक्ल में लिख रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी v बराबर ओमेगा इंटू आर। ये हमारे पास जो आया है ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जो बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को इसके बारे में दिया हूँ, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर क्या बोला है, सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2, यकसा दायरवी हरकत की तारीफ बयान कीजिए। यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या करना है, दायरवी हरकत जो है कौन से टाइप की दिख रही है, यकसा दायरवी हरकत, यकसा दायरवी हरकत की तारीफ बयान करना है। और ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आता है ना, 2 मार्क के लिए आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 मार्क का अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके अंदर आपको कम से कम ऐसे जवाब इस तरीके से बनाना है पॉइंट वाइज, तो 4 पॉइंट आप कम से कम उसके लिए दीजिए। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट बना देना ऐसे एक 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 करके। तो आप जब पहला पॉइंट बनाओगे, दूसरा, तीसरा, मतलब इस हर पॉइंट को हाफ मार्क है। और कैसे बनाना पड़ता है जवाब वो भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला पॉइंट में जो है इसकी हमने तारीफ दिए है, दूसरे पॉइंट में उसका थोड़ा बेसिक उसके बारे में जो हम जानते हैं वो सारी चीजें दी है, तीसरे पॉइंट में इसका जाब्ता दे दिए है, और चौथे पॉइंट में हमने एक मिसाल दे दी है। तो ये 4 पॉइंट हमने इसके अंदर बना दिए, तारीफ भी हो गई और जो जो चीजें चाहिए थी वो भी हमने दे दिया। इस तरीके से पॉइंट वाइज बनाते रहोगे तो आपके प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखा जाएगा, आपको पता भी रहेगा कितना आपने लिखा है और आपको मार्क्स भी उसके हिसाब से बराबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, यकसा दायरवी हरकत की बात करते हैं। यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं, देखो तारीफ क्या है इसकी, दायरवी हरकत के दौरान अगर जर्रे की चाल, यहाँ पर चाल की बात हो रही है, ठीक है, चाल यकसा होती है तो जर्रे की हरकत को इसकी यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर जर्रे की चाल जो है वो कैसी है, चाल अगर यकसा है, उसकी स्पीड, स्पीड के बारे में बात हो रही है, वेलोसिटी की नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी जो हरकत होती है उसको यकसा, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको जो यकसा दायरवी हरकत है ना उसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उर्दू में कहते हैं यकसा दायरवी हरकत। तो यहाँ पर अब इसकी एग्जांपल मिसाल बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए, जैसे आपने पंखा चालू किया, चालू करके उसको छोड़ दिया, कुछ देर बाद आप देखोगे पंखा एक ही जैसी स्पीड से घूमेगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, मतलब उसकी स्पीड जो है बदलती नहीं रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। स्पीड अगर आप कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं तो बात अलग है, आप बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपने चालू करके उसको छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद देखना गौर करना शुरू किया तो एक ही जैसी स्पीड से घूमेगा। तो वो एक एग्जांपल हो गई यकसा दायरवी हरकत की। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे जमीन जो है सूरज के जानिब घूमती है वो भी यकसा दायरवी हरकत में ही आती है। चांद का जो मोशन होता है, हरकत होती है, जमीन की तरफ घूम रहा है, वो भी यकसा दायरवी हरकत, क्योंकि स्पीड एक जैसी है, स्पीड एक जैसी है, इसलिए दिन रात जो हम देखते हैं बराबर टाइम टू टाइम, बराबर वही टाइम पर दिन होता है, वही टाइम पर रात होती है बराबर। अगर इनका स्पीड अगर बदल जाए तो टाइम टेबल भी बदल जाएगा। यकसा गैर यकसा कहाँ पर देखने को मिलता है, उसके लिए एग्जांपल जैसे बाइक की बात कर लेते हैं। बाइक का जो चक्का होता है, अगर हम रास्ते से चल रहे हैं और बाइक की स्पीड या साइकिल की स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं,
क्योंकि ट्रैफिक अगर सामने है तो स्पीड कम करोगे, और क्लियर रास्ता है तो बढ़ा भी दोगे, तो उस टाइम पर आपकी जो स्पीड होंगी वो एक जैसी नहीं रहती है, बदलते रहती है, तो उसे हम कहते हैं गैर यकसा। तो यकसा मतलब जहां पर एक ही जैसी स्पीड से अगर हरकत हो रही है, मतलब एक ही जैसा वो घूम रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए चांद और जमीन का, जो यहाँ पर मैंने चांद की हरकत के बारे में बात किया, जमीन की चारों तरफ जो घूम रहा है वो यकसा दायरी हरकत में आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बताया। तो यकसा दायरी हरकत में जर्रे की सिमत, अब यहाँ पर ये एक बारे में हो गया, इसकी हमने डेफिनेशन बता दी है। दायरी हरकत के दौरान अगर जर्रे की चाल यकसा होती है तो जर्रे की हरकत को इसकी यकसा दायरी हरकत कहते हैं। यकसा दायरी हरकत में जर्रे की हर नुक्ते पर इस तब्दील होती है सिमत, इसकी सिमत तब्दील होती है कि जर्रे की चाल दायरे को ममास होती है। यकसा दायरी हरकत मरकज जो इसरा की कदर इस तरह होती है। यहाँ पर अपने को ये दिया है, चलो इसको मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने जो दायरवी हरकत अभी देखे थे, जस्ट को पीछे बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया ऑलरेडी। ये हमने यहाँ पर एक दायरा ले लिया है, ज़रा फिर से एक बार पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप नुक्ता ए पर है तो यहाँ पर इसकी सिमत जो होगी, वेलोसिटी की सिमत की बात कर रहा हूँ, वो इस तरफ होती है, और अगर इस पॉइंट पर हो तो इस सिमत में होती है ना। ये जो है सिमती मिकदार की, अगर इसकी v की बात कर रहा हूँ तो ये बदलते रहती है, लेकिन इसकी जो चाल होती है, चाल की बात कर रहा हूँ, वो कांस्टेंट रहती है यकसा के अंदर। और जो रफ्तार होती है वो कैसे रहती है, अगर सिमत की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये उसको टेंजेंट होती है, मुमास होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में अब इसके इसरा के बारे में बात कर लेते हैं। इसरा किस सिमत के इधर रहती है, यानी इसरा कौन सा इसरा, मरकज जो इसरा हम कहते हैं इसको। एक इसरा इसके अंदर होता है जो मरकजी की जानिब इसके अंदर काम कर रहा है। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्कल बना दिया, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ ताकि और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने मरकज ले लिया और मरकज से एक फासला लिया यहाँ तक। हमने जस्ट अभी देखा था कि जो आर होता है, निस्बत सिमती मिकदार होता है, उसकी सिमत इधर होती है मरकज से बाहर की जानिब, ठीक है। लेकिन मरकज जो इसरा, एक इसरा इसके अंदर काम करता है जो जर्रे को मरकज की जानिब मतलब एक्सेलरेट करता है, इसरा करता है, लाता है उसको खींचकर, जो कुव्वत होती है एक्चुअली, वो बताता हूँ मैं अभी आपको भी। तो वो क्या होता है, उसकी सिमत होती है मरकजी की जानिब, यानी इस सिमत में। तो वो जो मरकज की जानिब इसरा काम करता है उसके ऊपर एसी उसको नाम दे रहा हूँ मैं, उसे कहते हैं मरकज जो इसरा। मरकज जो इसरा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उर्दू में कहते हैं मरकज जो इसरा। मरकज जो इसरा क्या होता है, जो मरकजी की जानिब काम करता है। तो उसके हम उसके लिए जाब्ता बना रहे हैं यहाँ पर, यकसा दायरी हरकत के लिए जिम्मेदार इसरा को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यकसा दायरी हरकत के लिए जिम्मेदार इसरा को मरकज जो इसरा कहते हैं। और उसका जाब्ता होता है ए बराबर ओमेगा की कुव्वत 2r। अब यहाँ पर ओमेगा का अपने को रिलेशन पता है, यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, इसके अंदर इसको इस तरीके से बता देता हूँ। चलो ठीक है, उसका काम नहीं। v बराबर अभी बताया था ओमेगा आर होता है, राइट, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यू रख रहे हैं तो देखो, ये ओमेगा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा बराबर, यानी आर को इधर भेज दिया तो ये ऐसे हो जाएगा v बाय आर, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये ओमेगा की जगह पर आप क्या कर सकते हो, ये रख सकते हो वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, जब ये ओमेगा की कुव्वत 2 करके रखोगे यहाँ पर, जैसे मतलब मान लो मैं लिख देता हूँ a बराबर ओमेगा कुव्वत 2 की जगह मैं लिख दूंगा क्या, v की कुव्वत 2 बाय r की कुव्वत 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की कीमत अगर v बाय r है तो स्क्वायर करके रखोगे, कुव्वत 2 करके रखोगे, दोनों को कुव्वत करना पड़ेगा। और साथ में क्या है, r तो है ही, तो एक r जो है इसमें का क्या होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचा, v की कुव्वत 2 और यहाँ से नीचे बचा r। तो एक जाब्ता ये वाला बन गया। और दूसरा जाब्ता अब ये जो है इसका फिर से ऐसे ही यही फॉर्मूले को इसके अंदर रख के क्या बना सकते हैं, v ओमेगा बना सकते हैं। मतलब आपके पास में 3 किस्में आ गई है इसकी। एक ही कीमत पहली आई है जो कि आपको याद रखना है, ओमेगा कुव्वत 2r
दूसरी कीमत है इसकी v की कुवत 2/r, और तीसरी कीमत है v ओमेगा। यानी तीनों भी फॉर्मूले जो है ना अपने को यहाँ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मिसाल, जमीन के अतराफ चांद की हरकत यकसा दायरी हरकत होती है। तो ये हमने इसके अंदर समझा है। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हूँ क्या क्या हमने इसके अंदर समझा है। अभी अपने पास टाइम क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आज अपने को और क्या क्या पढ़ना था, वैसे इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी अपने को समझनी थी, लेकिन लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अभी अगले लेक्चर के अंदर मैं इसको इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगा, जिसमें ये जैसे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया हूँ शुरू में, नोट्स के लिए जो इसकी नोट्स है आपको मैंने बोला हूँ पीडीएफ की शक्ल में, ये आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर की नोट्स जो मैं पीडीएफ की शक्ल में इसको कन्वर्ट कर दूंगा अपने ऐप के अंदर, तो मैं उसको डाल ही दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है इनकेस, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर अपना दे रखा हूँ, ये नंबर पर मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और जैसे ये बताया हूँ, मेरा जो आने वाले टाइमिंग में मेरे ऐप का नाम बदलकर मैं ग्रेविटी टेस्ट सीरीज रखने वाला हूँ। फिलहाल मेरे ऐप का नाम अभी तौसीफ सर ऐप ही है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप तौसीफ सर सर्च करोगे अगर इतना भी, तो मेरा ऐप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे ऐप के अंदर जो कोर्सेस है वो पेड कोर्सेस है, फ्री कोर्सेस नहीं है। उसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, कुछ कुछ कंटेंट उसके अंदर फ्री है, लेकिन मेरे ऐप के अंदर फ्री कोर्स पेड कोर्सेस है, यानी उनकी फीस है, और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। फीस बहुत ही इस तरीके से फीस मैंने वहाँ पर रखा हूँ, अफोर्डेबल फीस है। कोई भी बच्चा वो फीस देकर मेरे ऐप को ज्वाइन कर सकता है, और उसको ये सारी चीज़ें जो मैं आप जैसे अभी यहाँ पर आपको पढ़ाया हूँ लाइव वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको वहाँ पर लाइव लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको मतलब जो लेक्चर है मैं आपको किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ शुरू में ही लेक्चर के। वहाँ पर आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, वही लेक्चर रिकॉर्डेड जो रहेंगे उसी को दोबारा आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा लाइव सेशन के अंदर। और अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नोट्स जो है यहाँ पर जो दिख रही है, जितने भी नोट्स है इसको पीडीएफ की शक्ल में कन्वर्ट करके उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी आपको वहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो फिर उस टाइम पर आप अपनी नोट्स इसको ऊपर से लिख कर बना सकते हैं प्रॉपरली। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया ही जा रहा है ऑलरेडी, आपको ये सारी चीज़ें अपने बुक में प्रॉपरली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद के लेक्चर में इसके आगे का पार्ट मैं कंटिन्यू करूँगा। आप इस मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। और जो मेरे ऐप के ऊपर मेरे जितने भी टेस्ट आ रहे हैं फ्री टेस्ट, वो टेस्ट देते रहिए और उसमें अपना स्कोर को अपडेट करते रहिए और मॉडिफाई करते रहिए। जितना ज़्यादा उसमें अच्छा आप करते रहोगे, आपका प्रोग्रेस होते रहेगा, परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। बेसिक फिजिक्स का उसके अंदर एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल में आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो, इसके ऊपर काफ़ी सारे बेसिक फिजिक्स के वीडियोस लेक्चर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया जा रहा है। और उसके ऊपर टेस्ट चलते रह रही है, टेस्ट आ रही है, तो वो टेस्ट देते रहिए, लेक्चर देखिए और उसके ऊपर कंटेंट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट देते रहिए और अपने स्कोर को बूस्ट करते रहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, इसके बाद के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।